हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, अगला पार्ट। इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है, उसका फार्मूला हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है, कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव ये है, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी जाएगी, 2l हो जाएगी। अब किसी निरक्षीय स्थिति पर, ये अक्ष हो गया, हम लोग अक्ष पर निकाले थे, यहाँ निकाले थे अक्ष पर, ठीक है। अब निरक्ष पर निकालना, तो निरक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष के अपोजिट जो होगा वो अक्ष क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये निरक्ष हो गया। तो निरक्ष बिंदु पर कोई बिंदु P हम लोग मान लेते हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से -q और ये +q चार्ज ये हो गए, तो ध्रुव के एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ठीक है। बिंदु ले लेते हैं, या P बिंदु हो गया, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब यहाँ से ये बताइए, यहाँ से ये पूरी दूरी 2l है, यहाँ ये मिडिल पॉइंट है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, ये r हो गई, ठीक है। और ये भी कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। सॉरी l है, यहाँ से ये l है, ये भी l है। और ये मान लेते हैं ये द्विध्रुव से ये जो है ना r दूरी पर, ये कितनी दूरी पर है, ये बिंदु P ये r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, अक्ष से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ से ये बताइए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर जाएगी नहीं जाएगी, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस दूर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पास आएगी कि नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E2, इसको मान लेते हैं। तो ये किसकी, माइनस की तरफ होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब एक रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, वो हम लोगों को फाइंड करनी है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए E हो जाएगा, ये हम लोग इसको E मान लेते हैं। तो यहाँ से ये थीटा यहाँ पर एंगल हो गया। तो अब ये बताओ यहाँ से, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 का कंपोनेंट ये इधर वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इधर से इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। E2 ऐसे जो इसका ये होगा कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक। और इसका ये हो गया एक E2 cos थीटा, इधर ये क्या हो जाएगा, एक इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देख लो, इसका मतलब जो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा वो क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, किसके, रिजल्टेंट E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से दूरी देख लें, अगर हम लोग इस बिंदु प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहें इस बिंदु पर, तो इस पर क्या, इसका मतलब हो जाएगा, फार्मूला क्या जाएगा, 1/4πε0 Q/r², यही तो होगा, Q/r²। तो यहाँ से देखो Q जो r², तो r दूरी ये है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये दूरी हमें पता नहीं है। ये दूरी निकालने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो, इसको कोई बिंदु मान लीजिए O उसको मान लेते हैं। तो यहाँ से ये L हो गया, ये R हो गया, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। जब समकोण त्रिभुज हुआ तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हो गया R, ये हो गया L, तो ये क्या निकल के आएगा, √r² + L² निकल के आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² + L² हो जाएगी। इधर भी इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² + L² हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब हमें मान लीजिए प्लस Q के कारण निकालनी है। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q/r², तो r² की वैल्यू कितनी हो गई,
आर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? देखो वहाँ से देखिए, वहाँ से हो जाएगा, वहाँ से जो तो ये दूरी हो गई पी बिंदु की दूरी कितनी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसके बाद में तो यहाँ से ये हो गया। अब माइनस के कारण के निकाल लो, माइनस के कारण, तब माइनस के कारण भी क्या आएगा, ई माइनस के कारण आ जाएगा 1/4 और क्यू बटे आर स्क्वायर, ये भी सेम आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? देखो वहाँ से सेम है, यहाँ पर दूरी जो है ना वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू कैसे हैं, इक्वल हैं, दोनों कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, एंगल थीटा पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ये कैसे हो गए, दोनों इक्वल हो गए हैं। कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये भी देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये E1 साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट हैं, इसका मतलब ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? देखो वहाँ से बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो E1 बराबर क्या हो गया, E1 बराबर क्या आ गया, E2 आ गया। E1 बराबर E2 आ गया। अब हमें रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, तो रिजल्टेंट क्या था, E बराबर था E1 E1 कास थीटा और प्लस E2 कास थीटा, था कि नहीं था? अब हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं E1 बराबर E2, चूँकि यहाँ लिख दीजिए E1 बराबर E2। तो यहाँ से वैल्यू जब रखोगे, यहाँ रख ले रहे हैं हम लोग, तो E1 कास थीटा, E2 की वैल्यू भी हम लोग E1 रख ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 2E1 कास थीटा। ये दोनों जुड़ गए कि नहीं, ये E1 कास थीटा, E1 का कितना हो गया, 2E1 कास थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से E1 की वैल्यू रखो, E1, तो E1 का मतलब हो गया कोई एक वैल्यू। भैया प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यहाँ ऐसे करके 1 लिख सकते हो, यहाँ से 1 लिख सकते हो इसको ऐसे करके। ठीक है, इसको 2 लिख सकते हो ऐसे। तो E1 E2 इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो यहाँ मान लिख सकते हो। तो इसका मतलब मान जो हो गया वो E बराबर हो जाएगा 2, E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 और Q बटे आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर इंटू हो गया कास थीटा। कास थीटा और साथ में है कि नहीं है, कास थीटा हो गया। ठीक, अब कास थीटा की वैल्यू और चाहिए हम लोगों को, कास थीटा की वैल्यू रखनी है, ये इसको नोट कर लीजिए। कास थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ से कास थीटा की जो वैल्यू निकालोगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो वहाँ से उसकी वैल्यू रखिए, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से कास थीटा की वैल्यू अगर इससे निकालोगे तो आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण, ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये यहाँ से निकल के आएगा ई बराबर हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 क्यू। यहाँ देखिए अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो बचेगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो एल बटे कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हो, ई बराबर लिख सकते हो 1/4 और इसको अगर निकाल लें 2QL ऐसे लिख लें। बचा हम लोगों के पास बचा है आर स्क्वायर, ये देखिए ये 1 हो गया, तो इसमें जोड़ोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो ये 1/2 है, 1/2 और प्लस 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसकी घात कितनी हो जाएगी, देखो 1 है घात, ये 1 घात है, और ये 1/2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा घात में। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखिए, ये देखिए ये यल बहुत छोटा है, यल कैसा है, बहुत छोटा है, यल जो है ना बहुत छोटा है किसके, आर के मुकाबले। ठीक है, तो हम लोग यल को निगलेक्ट कर दे रहे हैं,
तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और 2QL अपान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बहुत छोटा तो एल को निगलेक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। ठीक है, 3/2 बचेगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। इसका मतलब ई बराबर बचेगा 1/4πε0 ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हो गया था 2QL, होता कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया P बटे हो गया ये R की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई 1/4πε0 P/R3। अब देखिए यहाँ पर इसकी दिशा भी साथ में ली जाती है, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस का 1/4πε0 और P/R3। ये देखिए क्योंकि ये दिशा जो है ना P से ये प्लस से माइनस की ओर आ रही है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर ई जो रिजल्टेंट आएगा -1/4πε0 और P/R3 आएगा, P/R3 आएगा। तो इसकी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, -1/4πε0 और P/R3। ठीक है, तो दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।